तो दोस्तों क्यों कुछ राज्य सरकारों को आज 18 से 44 साल के एज ग्रुप का वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोकना पड़ा है? क्यों ट्विटर और इंटरनेट पर यह ट्रेंड हो रहा है कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी है? क्यों अपोजिशन पार्टीज के कई लीडर्स ने इस पोस्टर को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर बना रखी है? क्यों आज हमारे देश का यूथ और मिलेनियल्स नाराज है? और कौन इस सब चीजों के लिए जिम्मेदार है और कैसे इन समस्या का समाधान किया जाए? हेलो दोस्तों, आई एम ईशु कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए इस वीडियो में देखते हैं इन इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब। कब से वेट कर रहा हूँ, ओटीपी का आ ही नहीं रहा है। सॉरी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस ओटीपी का वेट कर रहा हूँ। तो मैं बता दूं दोस्तों कि सरकार ने 1 मई से 18 से 44 साल के एज ग्रुप का वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च करवाया था, जिसके लिए आपको कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आप किसी भी वैक्सीन सेंटर पर ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन एक वैक्सीन स्लॉट बुक कराने के लिए हमारे यूथ और मिलेनियल्स को केबीसी की तरह फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना पड़ रहा है। 3, 2, 1, it's live! Go, 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 go! क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय कभी ओटीपी नहीं आता है। ओटीपी आता है तो पता चलता है कि वैक्सीन स्लॉट पहले से ही बुक्ड है, और किसी को जैसे तैसे वैक्सीन स्लॉट मिल जाता है तो वैक्सीन सेंटर पर जाकर उसे पता चलता है कि यहां तो वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। तो कहां है वैक्सीन? कहां है? इस कोविड पैंडेमिक में हमारे यूथ का हाल ये हो रखा है कि ना कोविन पोर्टल पर वैक्सीन स्लॉट मिल रहा है, ना टिंडर पर डेट्स मिल रही है। तो वैक्सीन ना होने की वजह से ही कुछ राज्य सरकारों को 18 से 44 साल के एज ग्रुप का वैक्सीनेशन प्रोग्राम मजबूरन रोकना पड़ा है। ये वैक्सीन शॉर्टेज का मामला तब और गर्म हो गया जब दिल्ली पुलिस ने कुछ 25 लोगों को मोदी जी के खिलाफ इस पोस्टर लगवाने के लिए अरेस्ट किया था। अब इस पोस्टर में लिखा है, मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी है। इसकी निंदा करते हुए अपोजिशन पार्टीज के कई लीडर्स ने इस पोस्टर को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर बना रखी है और कहा है कि अगर ये जस्टिफाइड है तो हमें भी अरेस्ट कीजिए। मैं बता दूं दोस्तों कि सरकार ने जनवरी से अभी तक 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर चुकी है, जिससे हम पूरे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को वैक्सीनेट कर सकते थे। वाह मोदी जी, वाह वाह। केंद्र सरकार ने वैक्सीन प्रमोट करने के लिए एक कॉलर ट्यून चला रखी। इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके पहले कॉलर ट्यून सुनिए। नमस्कार। नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें, दवाई भी और कड़ाई भी। तो भाई हुआ ऐसा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब आपके पास वैक्सीन की सफिशिएंट डोजेस अवेलेबल ही नहीं है तो ये इरिटेटिंग कॉलर ट्यून क्यों बजा रहे हो? कुछ दूसरा सुनाइए। आप ये कॉलर ट्यून तो 10 साल तक बजाते रहोगे। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? भाई केंद्र सरकार का कहना है कि हमने तो स्टेट्स को वैक्सीन भेज दी है। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर पिछले 1 महीने से यही कह रहा है कि वैक्सीन का कोई शॉर्टेज नहीं है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। एक भी देश के अंदर कोई व्यक्ति ये कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट या व्यवस्था के अंग, कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन ना होने के कारण जो है यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड आपको सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन्स की क्वांटिटी जो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में कोई शक शुबा संशय अपने मन में ना रखें। तो वैक्सीन आखिर गई कहां? वो तो मैं खा गए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंटर को क्लियर कट डायरेक्शंस दिए कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई एंड अलोकेट वैक्सीन टू ईच स्टेट। इवन सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के वैक्सीन प्राइसिंग पॉलिसी पर भी सवाल उठाया। अभी करंट वैक्सीन प्राइसिंग पॉलिसी में यह है कि केंद्र सरकार को कम प्राइसेस में वैक्सीन मिल जाती है वैक्सीन कंपनी से, और राज्य सरकारों को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं वैक्सीन खरीदने के लिए। तो भी जब हमारे देश में एक देश एक विधान, एक देश एक निशान, एक देश एक मार्केट, एक देश एक राशन कार्ड है, तो भी एक देश और एक वैक्सीन की 2 अलग अलग प्राइसेस क्यों? राज्य सरकार को अलग और केंद्र सरकार को अलग। राज्य सरकार क्यों फाइनेंशियल बर्डन उठाए? यूनियन गवर्नमेंट ने बजट 2021 में 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किया है। वो पैसा क्यों राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है? उन गरीबों का क्या जिनके पास वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है? उन लोगों का क्या जो गांव में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो वो कोविन पोर्टल पर जाकर कैसे रजिस्ट्रेशन करवाए? तो भी इन सब चीजों का समाधान कैसे किया जाए? सबसे पहले तो हमें वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है, और इसके बारे में मैंने डिटेल में मेरी पिछली वीडियो में बता रखा है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दूसरा सोल्यूशन है ओडिशा मॉडल।
वैक्सीन कम होने के कारण ओडिशा सरकार ने बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने उन एरिया में ही वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाया जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, और उन्होंने 18 से 44 साल वालों को और 45 साल के ऊपर वालों को अलग अलग टाइम स्लॉट दिए ताकि दोनों ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले वैक्सीन लगवाने के लिए। तीसरा है भाई प्रायोरिटाइजेशन। आप 18 से 44 साल के एज ग्रुप को वैक्सीनेशन करते वक्त प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले आप 34 से 44 साल के एज ग्रुप को वैक्सीनेशन करवाएं। चौथा सोल्यूशन है भाई डोर टू डोर कैंपेन, स्पेशली इन रूरल एरियाज। फिर जब हमको गांव गांव तक वैक्सीनेशन पहुंचाना है तो आपको डोर टू डोर कैंपेन कराना होगा। आपको जगह जगह वैक्सीनेशन बूथ लगाने होंगे जहां पे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो वहां पे आकर कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जिनके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप उनको एजुकेट करवाइए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाए वैक्सीनेशन के लिए। तो भैया आप स्केल और स्पीड से इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।